यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। हालांकि ये किसी शायर की लिखी हुई शायरी हो सकती है। इस तरह हौसले और हिम्मत पर आपने कई शायरों की शायरी पढ़ी होंगी, शायरियाँ पढ़ी होंगी, कई विद्वानों के लेख पढ़े होंगे, कई कवियों की कविताएं पढ़ी होंगी। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हौसले और हिम्मत की एक ऐसी कहानी है जो न केवल जसपुर जिला बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को एक अलग से प्रेरणा देती हुई दिख रही है। हमारे साथ खड़े हैं जसपुर जिले के सुदूरवर्ती जो अंचल है कांसाबेल, वहाँ के रहने वाले प्रियांक, जो 12वीं क्लास के छात्र हैं और 11वीं क्लास तक जाते जाते उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हौसले की उड़ान। तो हम सीधे जुड़ते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में आखिर पुस्तक लिखने का इतना बड़ा हौसला आया कैसे। चलते हम सीधे प्रियांक के पास। प्रियांक, आप जसपुर के बहुत ही छोटे से जगह कांसाबेल है जी बिल्कुल, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं जी। और आपने पुस्तक लिखी हौसले की उड़ान। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतलब इस तरह का सोच आया कैसे कि पुस्तक लिखनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो तो पढ़ने की उम्र है, एक जिम्मेदारियों की उम्र है। पढ़ाई को लेकर के जब आप 10th में जाते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो इन जिम्मेदारियों से अलग हटकर आपने पुस्तक के बारे में कैसे सोच लिया? जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है कि जब आपकी बोर्ड एग्जाम्स होती है तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और ये किताब मैंने क्यों लिखी, तो इस किताब को लिखने का मुख्य कारण जो है कि जब मैं क्लास 9th में था तो एक 10th के बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो उसने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कमिट किया था। तो मैंने इस डाटा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इंडिया में इस डाटा में अगर मैं बात करूं तो पर ईयर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कमिट करते हैं और उसमें 80% स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैंने रीज़न जानने की कोशिश की तो 2 मुख्य कारण इसके सामने आए, स्ट्रेस और डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन एक ऐसे कारण है जो एक इंसान को गलत दिशा में जाने में मजबूर करते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जो 9 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग को न सिर्फ उसके स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करे बल्कि उनको एक सही रास्ता और निर्देश भी दे। प्रियांक, पुस्तक लिखना इतना आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी समय लगता है, काफ़ी पेशेंस होता है, काफ़ी कंटेंट होते हैं उसमें। तो इन सारे चीज़ों को आपने इकट्ठा कैसे किया, मतलब कहाँ से सब जुटा पाए? कंटेंट, टाइम, सिचुएशन कैसे, मतलब समन्वय कैसे बैठ पाया? जी, बात है अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल और आसान सब तो। और आपने सही कहा कि कंटेंट जुटाना और बहुत ऐतिहासिक बात, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐतिहासिक बात से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया, लोगों के लाइफ का ऑब्जर्व किया कि, और मुख्य बात ये है कि मैंने हौसलों की उड़ान में लोगों की सफलता से ज़्यादा संघर्ष के बारे में बात किया है। रेनी कुजूर, द इंटरनेशनल मॉडल, मैंने उनकी जो उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, जो आज पहुंची है, आज जो उन्होंने बगीचा से पेरिस तक का सफ़र किया है, वो कैसे वहाँ पहुंची, तो मैंने इसकी बात की है, मैंने लोगों की संघर्ष की बात की है जी। एक जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं जी, कुछ बेहतर सोचते हैं तो उस सोच का एक माहौल होता है जी। तो वो माहौल कैसे मिला आपको, मतलब किसी से प्रेरणा मिली या मतलब किस तरह से, मतलब माहौल कैसे मिला वो लिखने का? जी, माहौल की बात करें तो माहौल हम खुद बनाते हैं। मैंने दूसरों को समय ना देकर अपने आप को समय दिया। मैंने अपने आप से सवाल किया कि हाँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसे मैं कर सकता हूँ, इसकी लाइफ के बारे में मैं रिसर्च कर सकता हूँ। इसने ये मुकाम हासिल किया और भगवान का आशीर्वाद रहा, परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। निसंदेह कोई भी काम आप बिना माता पिता के आशीर्वाद, टीचर के आशीर्वाद
और परिवार के साथ की बिना नहीं कर सकते, दोस्तों का पूरा सहयोग मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसे मैंने जब किताब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने उसे बताया था कि हाँ मैं ये सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने भी मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। हौसले और हिम्मत पर कई लेखक हैं, कई जी। विद्वान हैं जिन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जी, बिल्कुल। स्वेट मार्टन हुए, शिव खेड़ा हुए, जी। तो आपकी पुस्तक में अलग क्या है? जी, आप कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत बड़े-बड़े लेखक हैं, मैं सबका मान-सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर कोई भी किताब, हिंदुस्तान की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, वो एक पार्टिकुलर एज ग्रुप के लिए रहती है। पार्टिकुलर एज ग्रुप के लिए होती है। अगर एक 25 साल के स्टूडेंट के लिए किताब लिखी गई हो, तो वो 16 साल या फिर 15 साल के बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि ऐसी किताब लिखी जाए जो एक 9 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग के जीवन में न सिर्फ काम आए, बल्कि उनके जीवन को परिवर्तित करे, उनमें एक नई सोच का संचार हो। जी। आपकी पुस्तक को किन-किन लोगों ने पढ़ा अब तक कुछ? जी, आप मेरी पुस्तक के पीछे जब देखेंगे तो अमिताभ बुदोलिया बहुत बड़े लेखक हैं, ये भोपाल के, और संजीव कुमार बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने बहुत तरक्की की है, आज इनका नाम चलता है। और ये झारखंड के हैं, रांची के, तो इन्होंने बहुत पसंद की मेरी पुस्तक को, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। खास करके जो युवा वर्ग है, मेरा यही मोटिव था, मेरा यही उद्देश्य था कि युवा वर्ग में हौसलों के उड़ान काम करे, उनके काम आए। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं रेनी कुजूर से, सचिन तेंदुलकर से, अरुणिमा सिन्हा से, दशरथ मांझी से, बिल गेट्स से, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला होगा आपको, पढ़े बिल्कुल। होंगे इस दौरान में। कितना कितना वक़्त लग गया पुस्तक को मतलब मुकाम तक लाने में? जी, मैंने कहा जैसा कि इसमें मैंने रियल लाइफ जैसे लोगों ने जो संघर्ष किया है, मैंने उस पे काम किया है। तो मुझे लिखने में समय ज़्यादा नहीं लगा, मगर मुझे अगर कुल मिला के पूछेंगे तो 2.5 साल का वक़्त लिखने से, सोचने से और लोगों के जीवन में रिसर्च करने से लगभग 2.5 साल का वक़्त। जी। थैंक यू। फादर, एक प्रियांक नाम का स्टूडेंट जो 12वीं क्लास का है, उसने एक बुक लिखी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता, और सबसे बड़ी बात कि वो आपके कॉलेज का छात्र है। मतलब क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे मतलब? ये हमारे लिए गर्व की बात है लोयोला महाविद्यालय के लिए कि हमारे छात्र जो अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, हौसलों की उड़ान। और उसमें जो पहली पंक्ति लिखा गया है वो पूरे बुक का सार को बताते हैं। जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, यूँ जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो ये पूरे बुक का सार उसमें है। और इस बुक को मैंने पढ़ा है पूरा, और इतने सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में उसने लिखा है। और इसकी खासियत क्या है कि ये टीनेजर सबके लिए लिखे हैं, और ख़ुद भी टीनेजर हैं, इसलिए उनकी आत्मा को वो टच कर पा रहे हैं, उनकी आत्मा को छू पा रहे हैं। और इसलिए जो भी इसको पढ़ते हैं बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं, विशेष करके स्टूडेंट्स लोग। और आसपास के ही हीरो जैसे रेने कुजूर उन्होंने लिखा है, चाहे हम लोग के जो सचिन तेंदुलकर हैं उनके बारे में लिखा है, जो भी प्रेरणादायक हैं उनको, उनके जीवन के बारे में लिखे हैं कि उन लोग कठिन परिस्थिति में भी किस तरह ऊंचाई तक पहुंच सके। इंटरनेशनल, जैसे सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, रेने कुजूर इंटरनेशनल अभी क्या है, ख्याति प्राप्त मॉडल है। तो ऐसे लोगों को जीवन जो एकदम गरीबी से शुरू हुई, कठिनाई से शुरू हुई, फिर ऊंचाइयों तक गए, तो उसी तरह से प्रियांक चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हताश ना हो, दुखी ना हो, लेकिन उड़ान भरने के लिए हर समय क्या है, कृत संकल्प रहे। तो उड़ान, क्योंकि जैसे शुरू में ही लिखा गया है कि उड़ान को ही लोग देखते हैं, बाकी चीज़ को नहीं देखते, इसलिए हर समय हम लोग को उड़ान भरने की सोचते रहना चाहिए। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इतने कम उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिख पाई है। काफ़ी जो ये मतलब और लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, और लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। बहुत अधिक, बहुत अधिक। मैं हमारे महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से मैंने निवेदन किया है कि सबको एक बुक
एक प्रति अपने पास रखें और ज़िंदगी में उन लोग कभी हताश नहीं होंगे इसको पढ़कर। और ये इतने अच्छे लिखे हैं कि एक चैप्टर को, एक अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दूसरा अध्याय भी पढ़ लें। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है।